ओके, सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? वेरी गुड। सो गाइस, होपफुली अभी तक बहुत कुछ अंडरस्टैंड हो गया होगा आपको अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी। देखिए, लाइफ के अंदर ना एक्चुअली हमें कभी डिसीजन लेने का मौका ही नहीं मिलता। हमें लाइफ के अंदर कभी डिसीजन लेने का मौका ही नहीं मिलता, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जहां पे हम एक अच्छी इनकम अपने हिसाब से अर्न कर सकें, जो ऑलरेडी आपको अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। नाउ गाइस, बी रिलैक्स। जस्ट आपको बिजनेस का एक फैक्ट समझना है। बिजनेस का एक बहुत अच्छी चीज है और बिजनेस की बुरी चीज भी है। एक बिजनेस की डिसएडवांटेज भी है और बिजनेस की एडवांटेज भी है। जानना चाहेंगे सभी? बिजनेस के अंदर एक प्रॉब्लम है थोड़ी सी, शायद जो यंगस्टर्स हैं आज के टाइम के अंदर, क्योंकि हमने एक ऐसी ग्रेजुएशन या हम एक ऐसे बैकग्राउंड से हैं, क्योंकि हमारी फैमिली के अंदर कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया होता, या हमारी फैमिली के अंदर कोई अचीवमेंट नहीं होती, बिजनेस फैमिली नहीं होती है, बिजनेस बैकग्राउंड नहीं होता। तो जानना चाहेंगे वो कौन सी प्रॉब्लम है जो हमें कामयाब होने से रोकती है, डिसीजन लेने से रोकती है, या हम इग्नोर कर देते हैं उस अपॉर्चुनिटी को, अगर अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। कौन कौन जानना चाहेगा? रिप्लाई मी फास्ट। कौन कौन जानना चाहेगा उस प्रॉब्लम के बारे में? जल्दी रिप्लाई कर दीजिए गाइस। बिल्कुल, सभी जानना चाहेंगे। वो प्रॉब्लम है गाइस कि बिजनेस के अंदर एक ऐसी चीज होती है कि बिजनेस में कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने ये फिक्स इनकम अर्न करनी है। कभी भी ऐसा नहीं होता। ठीक है, बहुत सारे लोग दुनिया में आपने लोग देखे होंगे, बहुत सारे बिजनेसमैन, लाखों करोड़ोपति अरबोपति आपने देखे हैं। किसी के पास इतनी संपत्ति है, किसी के पास इतनी संपत्ति है। मतलब क्या है, बिजनेस अगर आपका 500 से स्टार्ट हो रहा है, कल को वो 5,000 का भी होगा, 5 लाख का भी होगा, 5 करोड़ का भी होगा। दैट सिंपल। क्यों? क्योंकि बिजनेस के अंदर जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है। सो यहाँ पे ऑलरेडी आपको मेरे बारे में पता है गाइस। तस्वीर मेरा दिस साइड ऑलरेडी आपको ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुके हैं और बहुत बार पूछेंगे भी। क्यों? इसका रीजन क्या है? डू यू वांट टू चेंज योर लाइफ? गाइस, क्या आप सीरियस अभी तक आप डिसीजन ले पाए हैं? क्या जो आपने अपनी यस जो आपने आंसर दिया था पहले के सेशंस में या अभी के सेशन में आप आंसर दोगे, जो यस है, दो तरह का डिसीजन होता है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन और वीक डिसीजन। क्या आप अपनी लाइफ सीरियसली चेंज करना चाहते हैं? रिप्लाई मी फास्ट। जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर दीजिए। सभी करना चाहते हैं ना? देखिए, यहां पे ना एक चीज होती है कि हमें एक रीजन चाहिए होता है कि हमने करना क्यों है। एक वजह होती है कि करना क्यों है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे, वैसे एग्जाम्पल ले रहा हूं, गुस्सा मत करना इस चीज का, हर्ट कोई फील मत करना। आपके मॉम डैड या मॉम को कोई अभी पेन हो रहा है, लाइक उनके पेट में पेन होना स्टार्ट हो गया। रात का टाइम है, बहुत ज्यादा रात का टाइम है, सारी शॉप्स बंद हो चुकी हैं, बाहर नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते, बिल्कुल अंधेरा है। तो पेन होना स्टार्ट हो गया, अब आपको मेडिसिन चाहिए। अगर आप बाहर गए हो किसी दुकान पे और दुकान बंद है और वहां पे वो मेडिसिन नहीं मिल रही, तो क्या आप 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर आप कहीं भी जाएंगे मेडिसिन लेके आएंगे ना? यस और नो? आप कहीं भी जाएं, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर कहीं भी जाना पड़े, क्या आप मेडिसिन लेके आएंगे ना अपनी मदर के लिए? राइट? क्योंकि यहाँ पे एक वजह है, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन है कि मेडिसिन लेके ही आनी है। वैसे ही गाइस, लाइफ के अंदर हम कंफ्यूज होते हैं अपनी लाइफ के लिए। आज के यंगस्टर्स, क्योंकि मैं भी यंगस्टर हूं, 24 ईयर्स की एज के अंदर, आज आपने जो अचीवमेंट्स देखी, जो मैंने किया अपनी लाइफ के अंदर, वो ऐसे पॉसिबल नहीं था। मेरी लाइफ के अंदर एक वजह थी कि मैंने अपने पेरेंट्स को फ्री करना है, मेरे को एक बेटर लाइफ चाहिए। मैं 3 टाइम की रोटी खा के 40 साल बाद इस दुनिया से नहीं जाना चाहता। ये मेरी वजह थी अपनी लाइफ के अंदर यहाँ पे कामयाब होने की, बिजनेस के अंदर कामयाब होने की, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल करने की। एक वजह आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। वो वजह यहाँ पर भी आपको दिख सकती है, अगर आप फील करें, अगर आपने जॉब की है या आपके पेरेंट्स या कोई भी आपका रिलेटिव जॉब कर रहा है। 8 घंटे की कॉल सेंटर के अंदर जब मैं जॉब करता था, 8 घंटे नमस्कार नमस्कार करना, कस्टमर्स की गालियां सुनना, बहुत कुछ देखा है।
बहुत कुछ ज्यादा देखा है, कॉलेज टाइम के अंदर बहुत कुछ ज्यादा देखा है। मतलब पेरेंट्स से क्योंकि हम जो मैं जिस बैकग्राउंड से ना, जिस बैकग्राउंड से मैं हूँ, एक्चुअल के अंदर मेरे क्या होता था फैमिली के अंदर, अगर कभी कपड़े लेने होते थे ना तो ऑलमोस्ट शादियों में आते थे। नए कपड़े ऐसे नहीं लिए जाते थे क्योंकि कमाई उतनी कम होती थी पापा की। मतलब मेरे बैकग्राउंड के अंदर कपड़े तब आते थे, नए कपड़े, जब किसी की शादी होती थी। अगर 100 रुपया मांगता था घर से कॉलेज जाने के लिए, पार्टी के लिए, कुछ भी फ्रेशर पार्टी होती थी, कुछ भी होता था, वो कहते थे तू घर पे बैठ जा, क्या करने जाएगा, 100 200 300 1000 500 फूकेगा, वही सेविंग कर ले। तो ये चीजें होती थी बहुत ज्यादा, मतलब जहन के अंदर बैठ गई थी कि कभी भी ऐसा फ्यूचर नहीं होगा, ऐसा फ्यूचर मेरे को चाहिए ही नहीं, अपने पेरेंट्स को फ्री करूंगा, एक फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करूंगा। ये एक वजह थी। जब ये वजह मेरी स्ट्रांग हो गई, मेरे को प्लेटफॉर्म मिल गया, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल गई, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सीखा। क्योंकि कमा तो हम पहले भी रहे थे। अगर आज आप एक 5 रुपए का रिज्यूम लेके मार्केट में जाओ और वहां पे आपको चाहे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिले, चाहे किसी कंपनी के अंदर जॉब मिले, आपको 10 मिनट के अंदर जॉब दे दी जाती है। क्योंकि वहां पे आप अपने हिसाब से नहीं कमाते, जिसने आपको जॉब दी है आप उसके हिसाब से कमाते हैं। 8 घंटे की जॉब करो, 30 दिन बाद सैलरी आ जाएगी। जैसे ही आपकी सैलरी है 10 दिन के अंदर खत्म हो जाती है, उसके बाद 20 दिन फिर उधार चलता है, फिर उसके बाद सैलरी आती है, फिर हम उधार चुका देते हैं। ये एक लाइफ का सर्कल है जो 85% लोग आज कर रहे हैं। पर मुझे ये नहीं चाहिए था। उसके बाद जब अपॉर्चुनिटी मिली तो आपके सामने बार बार मैं आपको ये इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि हमने 15 20 साल एक ही चीज सुनी है, एक ही चीज देखी है, जितनी किस्मत में होता है उतना ही मिलता है। चादर देख के पैर पसारो, सपने मत देखो। ये कामयाब, ये सपने पूरे नहीं होते, ये सिर्फ बातें होती हैं, ये सिर्फ फिल्मों में होता है, ये सिर्फ जादू होता है। पर एक बात अगर आप ध्यान से समझो कि किस्मत कभी होती नहीं है, फ्यूचर कभी होता नहीं है। फ्यूचर और किस्मत आज आप क्या कर रहे हो उस पर डिपेंड करती है। आज आप क्या कर रहे हो, अगर आप एक उस बस में बैठोगे जो बस दिल्ली से मुंबई जा रही है तो वो मुंबई ही जाएगी, कहीं और नहीं जाएगी। दैट सिंपल इज। वो बस कनाडा ऑस्ट्रेलिया नहीं जाने वाली, वो मुंबई ही पहुंचेगी। जो आप आज कर रहे हैं गाइस, आने वाले 5 साल में आपको वही मिलेगा जो उस जगह पे किसी और को मिला है। इतनी सी बात आपको क्लियर है? क्या इतनी सी बात गाइस आप सभी को क्लियर है? अगर आपको बात क्लियर है तो हम किसी बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं थे, मैं भी नहीं था। जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी दी वो भी नहीं थे, मेरे साथ में जो खड़े हैं वो भी नहीं थे। बिल्कुल जीरो से एक 50,000 की मारुति से स्टार्ट किया, प्रॉपर तरीके से एक रिक्रूटमेंट यानी अपने फ्रेंड से मिलना स्टार्ट किया, अपॉर्चुनिटी देनी स्टार्ट की। गाड़ी के बोनेट पे आपको हेलमेट दिख रहा है जो मेरे हैं, जब मैंने कॉल सेंटर की जॉब छोड़ी थी, जब ये फर्स्ट डे था, जब मैं ये अपॉर्चुनिटी को देखने गया जो आपको जूम एप्लीकेशन पे दिखाई गई। अब ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्या पता आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्या पता आप इसको कैसे लेते हैं, सीरियस लेते हैं नहीं लेते। बट मैंने और मेरे सीनियर ने, मिस्टर अनमोल सर ने, ये ठान लिया था कि यहां से तो जिंदगी बदल के निकलेंगे, और जिंदगी बदलेंगे भी जो हमारे साथ स्टार्ट करेगा। तो वही हुआ आने वाले 2 साल के अंदर। वही 50,000 की गाड़ी 50 लाख की थी। और साइड में आप मेरे को भी देख सकते हैं। ये जस्ट पॉसिबल हुआ एक डिसीजन की वजह से कि मैंने करना है, मैंने कामयाब होना है, मैंने कामयाब होना है। दैट सिंपल इज। मैं हो सकता हूं ये मैंने कभी नहीं सोचा, मैंने होना है ये मैंने हमेशा सोचा। जब सोचा तो मेरे साथ जो मेरे यंगस्टर्स थे, मेरी टीम पार्टनर्स थे, या जो भी मेरे कलीग्स थे, मेरे कॉलेज के फ्रेंड थे, मेरे स्कूल के फ्रेंड थे, आज वो सारे अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री गाइस। जस्ट आपको बिलीव करना है कि ये होगा कैसे, कंफ्यूज नहीं होना। हाउ इज इट पॉसिबल जस्ट इन 2 years, ये हमने 2 साल के अंदर किया कैसे, होगा कैसे ये पूछो, होगा कैसे इस पे बिलीव करो, किया कैसे उसकी नॉलेज लो, ट्रेनिंग लो। ना कि कंफ्यूज होकर बैठ जाओ, ना कि ये सोचो कि मैं कर पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, या मैं कर पाऊंगी या नहीं पाऊंगा। दैट सिंपल। होगा कैसे, अपने सीनियर से और अपने ट्रेनिंग्स के अंदर वो सीखो, क्योंकि बिजनेस कभी भी एक दिन में नहीं सीखा जाता, बिजनेस कभी भी एक दिन में खड़ा नहीं किया जाता। बिजनेस को बिल्ड होने में टाइम लगता है। जस्ट अगर आप मांगते हो भगवान से कि मेरे को एक अच्छी लाइफ चाहिए, एक अच्छा घर चाहिए, एक अच्छी गाड़ी चाहिए, मांगिए।
जितना मांगना है आप मांग सकते हैं, क्योंकि मांगने का बिल नहीं आता। बट कुदरत यहाँ पे, नेचर यहाँ पे क्या करती है, आपको भगवान फिर अपॉर्चुनिटी देता है कि आप उस चीज को हासिल कर सकते हैं। ना कि भगवान आपको 5 करोड़ का 10 करोड़ का चेक देता है, ले बेटा या ले बेटी पूरी कर लो। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ, कोई जादू नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं कह रहा कि स्टार्ट करने के बाद आपके पास ये आएगा। पर मैं ये जरूर कह रहा हूं, अगर 6 महीने आपने मेरे साथ मेरी ट्रेनिंग्स को फॉलो किया, बिजनेस को सीखते रहे, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहे, आपको मैनेजमेंट करनी आ गई, तो ये सब कुछ पॉसिबल होगा। जैसे मेरे साथ हुआ, जैसे मेरी टीम के साथ हुआ, चाहे वो लड़का था चाहे लड़की थी, चाहे जैसे मर्जी बैकग्राउंड से थे, चाहे वो अनएजुकेटेड थे चाहे एजुकेटेड थे, चाहे वो इंप्लॉयड थे चाहे अनएम्प्लॉयड थे। जस्ट फोकस ऑन योर ड्रीम्स, ऑन योर अपॉर्चुनिटी जो आपके पास आज है। जितना भी आज आपके पास है, शुरू करो। ये मत सोचो मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। जितना है अपॉर्चुनिटी है, आपको समझाने के लिए वो इंसान है जो अपनी लाइफ के अंदर कामयाब है, जस्ट उसके साथ स्टार्ट करो, बिलीव करो, उस पे करो और अपॉर्चुनिटी पे करो। और अपना दिमाग गाइस हमेशा खुला रखो, क्योंकि अनजेन्युइन थिंग्स, अनजेन्युइन क्वेश्चंस, बिना फालतू की बातें हमारी लाइफ को खराब कर देती हैं। अगर सब्जी के अंदर एक छोटा सा नमक ज्यादा डल जाए ना, पूरी सब्जी खराब हो जाती है। वैसे ही अगर दिमाग के अंदर एक छोटी सी नेगेटिविटी भी आ जाए ना, तो पूरी लाइफ को स्पॉइल करके यानी खराब करके रख देती है। जस्ट फोकस कीजिए जो आपको चाहिए, उस पर फोकस मत करिए जो आपको नहीं चाहिए, क्योंकि इस दुनिया के अंदर सभी लोग कामयाब होना चाहते हैं, ना कामयाब होना कोई नहीं चाहता। तो जस्ट पॉजिटिव रहना पड़ेगा कामयाब होने के लिए। आप सभी रेडी हैं पॉजिटिव रहने के लिए? पॉजिटिव रहने के लिए सभी रेडी हैं गाइस? ट्रेनिंग्स डे बाय डे, हर चीज की एक ना एक प्रोसेस होता है, हर चीज का प्रोसेस होता है। आप पहले फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर 10,000, 15,000, 20,000 क्रॉस करेंगे। उसके बाद 25,000, 30,000, 40,000 क्रॉस करेंगे। उसके बाद 50,000, 60,000, 70,000 क्रॉस करेंगे। उसके बाद आप 1 लाख, 2 लाख, जो भी उसके बाद की बातें हैं। 1 लाख की मैं आपके साथ बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि आपके ऊपर से जाएगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इतनी बात कभी सोची नहीं। जितनी हम सोच सकते हैं 40-50,000 तक जाना 6 महीनों के अंदर, मेरे लिए बहुत ही छोटी चीज है, क्योंकि मेरे को आज पता है, और वो मैं आपको बताऊंगा डे बाय डे। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, मैंने एक लड़के को, आप में से किसी को भी मैंने एक गाड़ी दी, ये वाली। उसके बाद मैंने ये गाड़ी दी, ये ऑलरेडी आपने पहले मैंने आपको एग्जांपल दिए, पर दोबारा बता रहा हूं, क्योंकि कभी भी एक ट्रेनिंग के अंदर आप 100% नहीं सीख सकते। अब इसमें से मुझे बताओ, सबसे तेज कौन सी गाड़ी भागेगी? यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा, इस गाड़ी की इतनी स्पीड है, ये गाड़ी इतना भागेगी। आप खुद बताओ जज करके कि 1 नंबर गाड़ी भागेगी, 2 नंबर भागेगी? रिप्लाई भी फास्ट गाइस। कौन सी गाड़ी तेज भागेगी? 2 नंबर गाड़ी तेज भागेगी ना, ऑब्वियसली बात है। क्योंकि यहां पे मैंने कुछ नहीं लिखा, जस्ट आपके दिमाग ने क्या देखा कि ये गाड़ी लैम्बोर्गिनी है, गाड़ी बड़ी है और ये गाड़ी भागेगी। फिर हम अपनी लाइफ के अंदर, अपनी रियल लाइफ के अंदर ये क्यों नहीं देखते कि जॉब करने से लाइफ चेंज होगी या नहीं होगी? फिर अपनी लाइफ के अंदर हम ये क्यों नहीं जज करते, अगर मैं ये करूंगा तो ये होगा, अगर मैं ये करूंगा तो ये होगा? क्योंकि जॉब, मैं कभी जॉब को गलत नहीं बोल रहा, जस्ट मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं जो शायद मैंने अपनी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस की है। जॉब के अंदर हम अपने अकॉर्डिंग नहीं कमाते, जिसने आपको जॉब दिया, जो आपका मालिक है, हम उसके अकॉर्डिंग कमाते हैं। अपनी लाइफ के अंदर हम वहां पे अपने इसलिए ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाते, इसलिए नहीं कर पाते। आपने कभी देखा है एक इंप्लॉय अपने मालिक से भी ज्यादा अमीर है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। बट बिजनेस के अंदर हम अपने ड्रीम्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अगर आपको पता है मैंने घर लेना है, घर कितने का आएगा, आप अपने बिजनेस के अंदर उस हिसाब से मेहनत करेंगे, उस एक्शन प्लान के ऊपर काम करेंगे कि आप घर ले पाओ। गाड़ी लेनी है, उसके हिसाब से काम करेंगे। इतनी सी बात क्लियर है? उसके बाद आज आपको 12 बजे की ट्रेनिंग में थोड़ा सा बताया था हाउ डज अ वर्कर अर्न्स। थोड़ा सा आपको बताया था कि एक इंप्लॉय कैसे काम करता है। 8 घंटे अगर एक इंप्लॉय काम कर रहा है, अगर आप इंप्लॉय हैं फॉर एन एग्जांपल, अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप 8 घंटे काम करते हैं गाइस, तो हफ्ते में आप 5 दिन करते हैं। हफ्ते में आप 5 दिन करते हैं, एक साल के अंदर 52 हफ्ते होते हैं। 52 हफ्ते होते हैं तो 2 हफ्ते की छुट्टी होती है। 50 हफ्ते मिला के चलते हैं। 50 हफ्ते अगर आप काम करते हो तो आपका एक साल का 2,000 घंटे काम होता है। एक साल का आपका 2,000 घंटे काम होता है, और 2,000 घंटे एक साल का, और आप 40 साल काम करते हैं तो आपकी पूरी लाइफ का जो काम होता है वो होता है 80,000 घंटे।
आपकी पूरी लाइफ का 80,000 घंटे काम होता है। अगर आप 200 रुपया पर घंटा भी कमा रहे हो तो 8 घंटे की होगी 1600 रुपए और पूरे महीने की सैलरी होगी 48,000 रुपए। अगर आप आज से यानी आज से अगर आप 48,000 कमाना शुरू करोगे तो आपकी पूरी लाइफ की इनकम होगी 1,60,00,000। आपकी पूरी लाइफ की इनकम होगी 1,60,00,000। 1,60,00,000 पूरी लाइफ की आपकी इनकम होगी। और वो तब होगी जब आप खर्चे नहीं करेंगे, जब आप पैसे खर्चोगे नहीं, जब आप कुछ भी नहीं करोगे तब आप इतना कमाओगे। बट आप एक बात को ध्यान रखिए, 48,000 आज से शुरू होना तो बहुत दूर की बात है। लोगों की रिटायरमेंट हो जाती है 50-60,000 पे जाके। 50 या 60,000 पे जाके तो हमारी रिटायरमेंट हो जाती है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे वो प्राइवेट जॉब हो। उसके बाद रहते हैं लोन, ईएमआई, किस्तें, टेंशन। बस जो मैंने आज तक देखा है अपने पेरेंट्स की, मैंने जो लाइफ एक्सपीरियंस देखा है। और एक बिजनेस के अंदर क्या होता है, फॉर एन एग्जाम्पल एक टॉप कंपनी है, चाहे वो जियो की कंपनी लगा लीजिए। जियो की कंपनी के अंदर 10,000 इंप्लॉइज काम करते हैं। 10,000 इंप्लॉइज 8 घंटे काम करते हैं। तो एक जियो कंपनी का यानी अंबानी की कंपनी का एक दिन का काम होता है 80,000 घंटे। एक दिन का उसका काम होता है 80,000 घंटे और उसकी पूरी हफ्ते की इनकम होती है 2 करोड़। इसीलिए आज अंबानी अंबानी है। अंबानी को अंबानी किसने बनाया? हमने। अगर उसकी कंपनी से वो 10,000 इंप्लॉई निकल के अपना बिजनेस कर ले ना तो वो अंबानी नहीं रहेगा, तो वो करोड़पति में नहीं रहेगा, अरबपति में नहीं रहेगा। इतनी सी बात क्या आपको क्लियर है? अगर वो सारे इंप्लॉइज अपना कोई बिजनेस करने लग जाए, अपना कोई बिजनेस स्टार्टअप कर लें, इतनी सी बात सभी को क्लियर है ना गाइस? कि बिजनेसमैन बिजनेसमैन कैसे बनता है उसको हम ही तो बनाते हैं। और कौन बनाता है? उसके नेटवर्क में कौन जुड़ता है? लोग कहते हैं जुड़ना जोड़ने का काम है, जोड़ने का काम है। हम नहीं जुड़ते क्या जॉब के अंदर जाके? 10,000 इंप्लॉय जब जुड़ता है तो एक आम इंसान बिजनेसमैन बन जाता है, एक आम इंसान करोड़पति बन जाता है। जब एक 10,000 इंप्लॉइज एक आम लड़का या लड़की जब जॉब के अंदर जाते हैं, अब हम उसको करोड़पति बना देते हैं। हम क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती। अगर अपॉर्चुनिटी होती है ना, हम पता क्या कहते हैं, एक अमीर 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 क्यों होता जाता है? क्यों? क्योंकि वो कोई भी अपॉर्चुनिटी से मिलती है तो वो उसको करना स्टार्ट करता है। एक पुअर माइंडसेट क्या करता है, अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो क्या सोचता है? मेरे पैसे लगेंगे, ये स्कीम है, ये स्कैम है। अरे जो अपॉर्चुनिटी 160 देशों में है, पिछले 40 साल से है, क्या वो स्कैम हो सकती है? लोगों का पागल बनाना 1 साल 2 साल चलता है। एक सिटी में, 2 सिटी में, 3 स्टेट में, 4 स्टेट में चलता है। क्या 160 कंट्रीज के लोग पागल हैं पिछले 40 साल से? रिप्लाई मी फास्ट गाइस, सभी के सभी रिप्लाईज कर दीजिए कि 160 देशों के लोग 40 साल से पागल हैं? नहीं ना, बिल्कुल। जस्ट हमें फोकस करना है अपने गोल्स पे। फॉर्मूला क्या है, वो सीक्रेट क्या है जिस वजह से बिजनेसमैन बिजनेसमैन बन जाते हैं आम से? कोई आपने कोई सुना है आज तक कि एक लड़का अभी अभी पैदा हुआ है और वो लाखों करोड़पति का संपत्ति है उसके पास और वो बिजनेसमैन है? कभी सुना आपने ऐसे कि एक अभी अभी एक कोई लड़का या लड़की पैदा हुई है और वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बिजनेस वूमैन है? नहीं, वो बिजनेस करते हैं, लोगों को हायर करते हैं और बिजनेसमैन है, बिजनेस वूमैन बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने गोल्स के लिए काम करते हैं। अगर आपके गोल्स नहीं है, आपकी पूरी लाइफ गोल हो जाएगी। इसको समझिए, गोल्स होते क्या हैं। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने आपको एक फुटबॉल दी और फुटबॉल के ग्राउंड में खड़ा दिया कि अब गोल करना स्टार्ट करो, फुटबॉल खेलना स्टार्ट करो, पर मैंने वहां पे गोल करने के लिए कुछ रखा ही नहीं। आप कहीं पे गोल कर सकते हो? आप गोल नहीं कर सकते, फुटबॉल को किक नहीं मार सकते, चाहे आप फुटबॉल पूरी लाइफ खेलते रहे, 40 साल फुटबॉल खेलते रहे। वैसे ही जब हम मार्केट में कमाने के लिए उतरते हैं, हम क्या देखते हैं? अपनी डेली नीड्स की। मैंने अपने 10,000 की फोन की किस्त भरनी है, मैंने अपनी बाइक की किस्त भरनी है। हम किस्तों पे फोकस करते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि अगर मैं बिजनेस करूं, कोई चीज किस्तों पे लेनी ही नहीं पड़ेगी। अगर हमारी बिजनेस के अंदर अच्छी ग्रोथ होगी, ये डेली नीड्स तो ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएंगी गाइस, अगर आप अपने गोल्स पे काम करोगे। गोल्स पे काम करने की एक एग्जांपल मैं आपको लाइव दिखाता हूं। लाइव देखिएगा, ये देखिए। जब मैं यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर था, जब मेरी 5-6 महीने बाद मेरे असिस्टेंट मैनेजर हुआ, मेरी इनकम 70-80 हजार हुई, मुझे पता था जैसे ही मैं मैनेजर बनूंगा मैं ये गाड़ी लूंगा। जैसे ही मैं मैनेजर बनूंगा फॉर एवर के अंदर, अगर आप आज से, कल से, चाहे 1 साल बाद, 2 साल बाद, मैं नहीं कहता कि आज से स्टार्ट करो। जिस दिन आप प्रैक्टिकल हो गए, जिस दिन आपको लग गया पता कि ये लाइफ बहुत ही छोटी है, या तो कामयाब हो जाओ या नाकामयाब हो जाओ, या इस लाइफ को सोने में गुजार दो या सोना बना लो, उस दिन करिएगा। अगर आपको पता है कि आपकी जिंदगी एक बार मिली है, बार बार नहीं मिलेगी। मैंने फोटो खींची, एजेंसी में जाके इसका प्रिंट आउट निकलवाया, अपने फोन पे वॉलपेपर लगाया,
और अब लिख दिया कमिंग सून कमिंग सून कमिंग सून। लोगों ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, कांग्रेचुलेशंस नहीं बोला, नेगेटिव किया, ऐसे गाड़ियां नहीं आती। तेरे को पता है कितने की गाड़ी है? कहते 15 लाख की गाड़ी है, 15 लाख की गाड़ी है। ऐसा नहीं होता, ऐसी कंपनी में जाके गाड़ी नहीं आती। उनको पता था मेरी इनकम है, बट ये मेरा गोल था, मुझे पता था मेरा मैनेजर हो जाएगा। आई ड्रीम इट, आई अचीव इट, अदर्स ओनली प्रिडिक्ट, आई क्रिएट माई ओन। सपना देखा, मैनेजर हुआ, 1 लाख इनकम क्रॉस हुई और वो चीज पॉसिबल हुई। आज लोग पता क्या कहते हैं, जब गाड़ी आई थी कहते हैं ब्लैक कलर ले लेता, व्हाइट ले लेता। अभी भी नहीं बोला था जब गाड़ी आ गई थी, तब भी उसमें खामियां निकाल रहे थे। लोगों का काम है बोलना। लाइफ आपकी है, डिसीजन आपका है, आपकी कामयाबी की चाबी आपके हाथ में है। आपको एक ही इंसान कामयाब कर सकता है और वो आप खुद हैं, कोई और नहीं। एंड उसके बाद अगर आपके गोल्स हैं और आप सीरियस हैं, देन आपको प्रैक्टिकली एक्शन लेने पड़ेंगे। आंखों पे पट्टी बांध के कहीं भी ज्वाइन नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे ज्वाइनिंग से आप कामयाब नहीं होने वाले। आपको एक ऐसी इंडस्ट्री चाहिए जो कामयाब कर सकती है, जो रियल है, जो ओरिजिनल है, जो रियल है, जो ओरिजिनल है। क्योंकि मार्केट के अंदर अगर 500 का नोट है तो 500 का डुप्लीकेट भी होगा। अगर मार्केट के अंदर 5000 का नोट ही नहीं है तो 5000 का डुप्लीकेट भी कहां से होगा? तो आपको इसका फर्क समझने के लिए प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। आपने अपॉर्चुनिटी ढूंढी या आपको अपॉर्चुनिटी मिली किसी की वजह से, कॉल आई आपको, आपने सेशन लिया, आपको अच्छा लगा, आपने स्टार्ट किया, आपकी ज्वाइनिंग होगी, आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई। आपको उसके बारे में जानना है। आपको ऑनलाइन आज सर ने 12 बजे समझाया, 160 देश, पे आउट्स, एवरीथिंग आपको क्लियर किया, आपको नॉलेज मिली। उसके बाद आपको एक कामयाब इंसान को फॉलो करना है जो बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल जीरो से, एक जॉब से उठ के आज यहां पे है। ऑलरेडी आपको मेरे पार्टनर्स, मेरी टीम, मेरे मैनेजर्स आपको ट्रेन कर रहे हैं। उसके बाद मेक योर डिसीजन योरसेल्फ। अपना डिसीजन खुद लेना है, क्योंकि लोग पता क्या करते हैं। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, एक गांव के अंदर एक आदमी किसी दूसरी सिटी के अंदर गया, वहां पे वो पैसे कमा के वापस आया। वहां पे वो पैसे कमा के वापस आया, उसने एक लालटेन ली। उसने एक लालटेन ली यानी लाइट ली, तो लाइट लेके अपने गांव में आया। रात हो गई, पूरी रात अंधेरा हो गया, सिर्फ उसी के घर के अंदर लाइट जल रही थी, बाकी किसी के अंदर, घर के अंदर लाइट नहीं जल रही थी। तो लोग हैरान हो रहे थे। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो लोग किसी सिटी में जाएं, मेहनत करें, पैसा कमाएं और लाइट लेके आए, या दूसरा काम जो उसकी लाइट है उसका काम तमाम करते हैं। तो लोग क्या करते हैं, काम तमाम करते हैं मेहनत करने की जगह। ऐसे लोग आपको मिलेंगे। अपना डिसीजन खुद लीजिएगा, क्योंकि अगर आप आपने मर्सिडीज चलानी है, आप कभी भी मारुति वाले से सामान नहीं लोगे। सिंपल सी बात है। अगर आप प्रैक्टिकल हो चुके हो, डिसीजन ले चुके हो, देन टेक एक्शन नाउ। वर्क स्मार्ट, नॉट हार्ड। स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क से 21st सेंचुरी के अंदर कोई भी कामयाब नहीं हो सकता, ना हुआ है ना होगा। अब वाई फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स? फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स ही गाइस, क्यों हम फॉर एवर ही क्यों करें, इसको एज अ करियर क्यों लें, हम यहीं पे क्यों कामयाब हो सकते हैं? सभी जानना चाहते हैं। ओनली फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स ही क्यों? क्या सभी जानना चाहते हैं? अगर जानना चाहते हैं तो रिप्लाई मी फास्ट, एज सुन एज पॉसिबल। अगर आप सभी जानना चाहते हैं, टाइप यस, यस एंड यस। टाइप यस फास्ट गाइस, फास्ट। जितने भी न्यू पार्टनर्स है, यंगस्टर्स हैं, सभी रिप्लाई कर दीजिए गाइस। सभी जानना चाहते हैं ना? तो यहां पे ध्यान से देखिए। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी ओनली फॉर एवर नहीं है। 20 साल पहले इस धरती के ऊपर 3 तरह की अपॉर्चुनिटी आई थी। 3 तरह की क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जिसने ये अपॉर्चुनिटी की है, जिसने 3 की है, आज वो मिलीनियर्स हैं, आज वो करोड़ों हैं, आज वो अरबों हैं। तो 3 अपॉर्चुनिटी कौन सी है? पहला, कंप्यूटर अपॉर्चुनिटी, चाहे डेल हो, चाहे लेनोवो हो, चाहे मैकबुक हो। उसके बाद आया वाटर अपॉर्चुनिटी। वाटर अपॉर्चुनिटी एक ऐसी थी, लोगों का दिमाग देखिए, बिजनेस करने का दिमाग देखिए। इस दुनिया के अंदर पानी फ्री में मिलता है, नल में पानी फ्री में आता है, टूटी में पानी फ्री में आता है, आराम से आता है। पर यहाँ पे 20 रुपए की बोतल भी आती है। अदर कंट्रीज में यही पानी 8,000 रुपए का भी है, इंडिया के अकॉर्डिंग। मतलब जो चीज फ्री में है उसको बेच के भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, उसको बेच के भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। ये अपॉर्चुनिटी भी हमारे हाथ से गई। उसके बाद आई ऑटोमोबाइल अपॉर्चुनिटी। गाड़ियां, मर्सिडीज, मारुति, नैनो, कोई भी आप, बीएमडब्ल्यू, कोई भी आप गाड़ी ले सकते हैं। आज के टाइम के अंदर क्या आप इस अपॉर्चुनिटी को कर सकते हैं?
क्या आज आप कंप्यूटर बना सकते हैं, वोटर बना सकते हैं? क्या आप आज कोई गाड़ी बना सकते हैं? इतनी इन्वेस्टमेंट है आपके पास? क्या इतनी इन्वेस्टमेंट आपके पास है कि आप इनमें से कोई बिजनेस स्टार्ट कर सको? यस और नो? क्या आज आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है कि आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सको? इतनी इन्वेस्टमेंट है गाइस? नो, किसी के पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो अब जिस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं गाइस, उस इंडस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में सुनेंगे उस इंसान से जो घंटों का लाखों में कमाते हैं, जो लाखों कमाते हैं घंटों के अंदर, जो जिसको पूरी इंडिया जानती है। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे आप इनके वीडियोस देखते होंगे। डॉक्टर विवेक बिंद्रा क्या कहते हैं गाइस, देखिएगा। हम इनकी सुनेंगे या उनकी सुनेंगे जो अपनी लाइफ के अंदर, घंटों का तो बहुत दूर की बात है, छोड़िए, जिनकी लाइफ सेटल है उनसे सुनते हैं। एमएलएम जरूर ज्वाइन करना चाहिए। हमारे देश के हर नौजवान को करना चाहिए, हमारे देश के हर बुद्धिमान व्यक्ति को करना चाहिए। और आपको बताऊंगा, मैं अपने बेटे को भी एमएलएम जरूर ज्वाइन कराऊंगा। मैं ऐसा, उसकी मर्जी है, अगर वो नहीं रहना चाहता नहीं रहेगा, लेकिन एक बार अपने प्रेम से उसको विश्वास दिला के कुछ महीनों के लिए तो जरूर ज्वाइन कराऊंगा। अगर आप विफल हो जाए ना तो भी कोई बात नहीं, उम्र की शुरुआत के समय में किसी एक अच्छी कंपनी को पकड़ के एमएलएम जरूर ज्वाइन कर लो। विफल होने में भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि वहां पे लर्निंग आपके लिए बहुत हो जाएगी। ये सुना आप सभी ने? सभी ने सुना गाइस? रिप्लाई मी फास्ट। क्या सभी ने सुना इनकी स्टेटमेंट को? सभी ने सुना ना? सो अब इस इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री हम कर रहे हैं, द वेलनेस इंडस्ट्री, वो है नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 160 प्लस कंट्रीज। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स डील इन वेलनेस इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री आने वाले टाइम के अंदर ट्रिलियन डॉलर होता है, अरबों की इंडस्ट्री होने वाली है। 65,000 करोड़ की टर्नओवर 2025 तक जाने वाली है इस इंडस्ट्री की। अगर आज आप इसका पार्ट बन गए तो आपके घर पे पैसा आएगा, अगर आप पार्ट नहीं बने तो नहीं आएगा, क्योंकि हमारे घर पे आ रहा है, क्योंकि हम इसका पार्ट हैं। अगर आप अपने टर्नओवर में से शेयर लेना चाहते हैं तो, अच्छी इनकम, अच्छी सेविंग्स करना चाहते हैं, अच्छी लाइफ चाहते हैं, वेलनेस इंडस्ट्री अरबों की होने वाली है। अरबों की इंडस्ट्री होने वाली है। कौन सी? द वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आई एम करंट बिजनेस ओनर इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी कौन सी है? फॉरएवर, जो वेलनेस इंडस्ट्री में डील करती है, जो आने वाले 2025 तक 65,000 करोड़ की होने वाली है। जिस इंडस्ट्री की गाइस मैं बात कर रहा हूं, द एलोवेरा कंपनी। द एलोवेरा कंपनी अदर कंट्रीज के अंदर इसके नाम से जाना जाता है, जो ऑलरेडी आईएसओ सर्टिफाइड है पूरी ऑल ओवर दी वर्ल्ड। इंडिया के अंदर द फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल के नाम से इस इंडस्ट्री को जाना जाता है। ऑफिस आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई एक शटर वाला ऑफिस नहीं है कि शटर उठाया ऑफिस में बैठ गए, या छोटा सा ऑफिस खोल दिया बैठ गए। यहीं पे पता लगता है, यहीं पे बैकग्राउंड का पता लगता है कि कितनी पावरफुल इंडस्ट्री है, कितने एसिड्स हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के पास। खुद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स पे खुद ऑन ऑफिस, रेंट पे ऑफिस नहीं है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के 160 देशों में खुद के ऑफिस हैं। आप किसी भी कंट्री के अंदर, आप अगर आपको कोई फ्रेंड है, आप वहां पे उनसे बोल सकते हैं, एड्रेस देके कि जाके आप देख के आ, फिर आपको पता लगेगा कि किस इंडस्ट्री का आप पार्ट है। ऑलरेडी इस चीज के बारे में आपको पता है, ग्लोबली ऑन ऑफिस 6,000 के प्लस ऑफिस है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के। 24,000 करोड़ की फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की टर्नओवर है। ग्लोबली प्रेजेंस आप देख चुके हैं। उसके बाद बात आती है प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स। यहां पे एक चीज है गाइस, हम क्या सोचते हैं कि बेचना पड़ेगा, कि बेचना पड़ेगा, सामान बेचना पड़ेगा। अगर गाइस सामान बेचना होता तो आपके आसपास लोग बेच नहीं रहे, सभी लोग बेच रहे हैं। बेचने से क्या कोई कामयाब हुआ? बेचने से 15 लाख की गाड़ी आती है, बेचने से 50 लाख की गाड़ी आती है, बेचने से मर्सिडीज आती है, बेचने से मिनी कूपर आती है, बेचने से 1.5 लाख की इनकम होती है। रिप्लाई मी फास्ट। अगर बेचना ही होता फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को, तो शटर खोलती, दुकानें खोलती पूरे देश के अंदर, हमारी क्या जरूरत थी? रिप्लाई मी फास्ट। क्या ये पॉसिबल होता है? कॉमन सेंस की बात है। यहां पे मैं कोई बड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं आपको देने वाला, ये जस्ट कॉमन सेंस की बात है गाइस, जस्ट कॉमन सेंस। नहीं, अब अगर आप इस बात को अभी भी नहीं मानते तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा।
गाड़ी कौन सी है? रोल्स रॉयस। ठीक है, अब यहाँ पे ये फॉर एवर के प्रोडक्ट्स पड़े हैं, द एलोवेरा एंड द नेक्टरीज। अब ये दो प्रोडक्ट पड़े हैं, और प्रोडक्ट बेचने से क्या ऐसा लाइफस्टाइल मिल सकता है? क्या प्रोडक्ट बेचने से कोई रोल्स रॉयस ले सकता है? रिप्लाई मी फास्ट। ऐसा पॉसिबल है? नहीं गाइस, इट्स अ सिस्टम। ये एक सिस्टमेटिकली हमने चलना है, मंथ वाइज मंथ मेरे एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग, एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग हमने चलना है, फोकस करना है। जस्ट इतनी सी बात समझ लीजिए, आपके लाइफ के 4 महीने, आपने 2020 निकाल दिया, पता लगा लॉकडाउन के अंदर 4 महीने घर बैठ के टीवी देखते रहे, पबजी खेलते रहे, पता लगा कब निकल गए 4 महीने? अगर वही 4 महीने आपने इस इंडस्ट्री को दे दिए, मेरे को दे दिए, मेरी टीम को दे दिए, आपने अगर प्रॉपर तरीके से सीख के ट्रेनिंग ली, डैम श्योर कहता हूं 5वें 6वें महीने का पे आउट 60-70 हजार प्लस होगा। आप सभी रेडी हैं उस लाइफ के लिए जो लाइफ आप अपने सपनों में देखते हैं, उसको रियली में पूरा करने के लिए? क्या आप सभी रेडी हैं गाइज? क्या आप सभी रेडी हैं? बिल्कुल। तो गाइस सिंपल सी चीज समझिएगा, द ऑप्शंस आर एंडलेस, फॉर एवर इज फॉर एवरीवन। फॉर एवर हर एक इंसान के लिए है, हर एक लड़के के लिए है, हर एक लड़की के लिए है। मैटर नहीं करता कि क्या है घर की मतलब जो सिचुएशन है कैसी है, पैसे हैं या नहीं है, मैटर नहीं करता। क्योंकि कॉल सेंटर में जॉब करता था, अगर बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली से होता, बहुत पैसा होता, कॉल सेंटर में जॉब क्यों करता? फॉर एवर इज फॉर एवरीवन, कोई भी कर सकता है अगर वो सपने पूरे करना चाहता है। थोड़ा सा अब इसके मार्केटिंग प्लान को समझेंगे, ध्यान से समझिएगा। 160 प्लस कंट्रीज के अंदर फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स ऑलरेडी वर्क कर रही है। आने वाले टाइम के अंदर बाय चांस अगर आपका कोई भी फ्रेंड, कोई भी रिलेटिव, कोई भी टीम पार्टनर किसी कंट्री में अगर अपना वर्क स्टार्ट कर ले, तो आपको पैसा कैसे आएगा? डॉलर, दिनार, पाउंड, हमें क्या कर रहे हैं? हमें तो रुपीज चाहिए। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स की जितनी भी टर्नओवर होगी अकॉर्डिंग टू सीसी, अकॉर्डिंग टू सीसी जो होती है कॉमन करेंसी यानी केस क्रेडिट, फॉर एवर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट फॉर एवर ने सभी को दे दिए। जैसे ही आपकी 1 सीसी होती है 1000 पॉइंट, 2 सीसी होते हैं 2000 पॉइंट। फॉर एवर की पहले पॉलिसी थी कि आप फॉर एवर अगर आप करना चाहते हो एज अ बिजनेस पार्टनर, एज एन एफबीओ यानी फॉर एवर बिजनेस ऑनर, तो आपको यहाँ पे 2 सीसी करनी होगी। बट अभी फॉर एवर की पॉलिसी बिल्कुल ही चेंज हो गई है। अब इसको वो भी कर सकता है जो कहता है कि सर मेरे पास तो एंड्रॉयड फोन भी नहीं है, इसको वो भी कर सकता है बिल्कुल स्क्रैच से। बिल्कुल फॉर एवर की पॉलिसी चेंज होगी। कल को अगर आप कोई भी वीडियो देखते हो अकॉर्डिंग टू 2 सीसी हाउ टू स्टार्ट फॉर एवर, तो वो पॉलिसी चेंज हो चुकी है। आप फेसबुक पे फॉर एवर के पेज पे जाके वो पॉलिसी के बारे में देख सकते हैं। अब थोड़ा सा बात करेंगे बिजनेस प्लान के बारे में। यहाँ पे स्टार्ट कैसे करना है? किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर। कॉलेज जाओगे, स्कूल जाओगे, डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, सिम लोगे, डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। कुछ भी चीज चाहिए डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होती है फॉर एवर के पास एक मैसेज चला जाता है, XYZ का लड़का या लड़की यहाँ पे प्रेफर्ड कस्टमर यानी प्रेफर्ड पार्टनर यहाँ पे बन चुके हैं जिन्होंने अभी फॉर एवर की अपॉर्चुनिटी को देखा। अभी आपने देखा, आपकी स्टार्टिंग है। उसके बाद यहाँ पे जब आपकी यहाँ पे हमारी स्टार्टिंग हो जाती है, स्टार्टिंग में ही अब हम पॉलिसी जो चेंज हुई है, अब हम जैसी ज्वाइनिंग करते हैं 2 दिन या 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद हम इस इंडस्ट्री को स्टार्ट कर सकते हैं, अर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपका एक्सपीरियंस गेन हुआ, जैसे ही मेरे को पता लग गया कि मेरी टीम के अंदर स्टार्टिंग हो चुकी है, मैं एक दूसरा सेशन देता हूं जिसके अंदर मैं आपका एक्सपीरियंस, आपकी स्किल्स को अपग्रेड करता हूं। आपको दूसरा एक्शन प्लान मिलता है कि कैसे आप अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर करके बिना कुछ लगाए, जस्ट टाइम इन्वेस्ट करना है, नॉट मनी, आपका यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर हो जाता है जहां पे आपकी इनकम 35,000 प्लस हो जाती है। उसके बाद सुपरवाइजर जब आपका हो जाता है 25 सीसी पे, तो यहाँ पे आपकी इनकम 50,000 से प्लस हो जाती है। उसके बाद 75 सीसी पे जब आपका असिस्टेंट मैनेजर हो जाता है तो आपकी इनकम 70,000 प्लस यहाँ पे हो जाती है। और ड्रीम लेवल मैनेजर, जब मेरा यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर यानी स्टार्टिंग हुई थी, मेरे को पता लग गया था कि मैनेजर की इनकम 50,000, 60,000 प्लस 70,000 प्लस हो जाती है। मेरा एक ही फोकस था कि मैनेजर करना है, मैनेजर करना है, मैनेजर करना है। मैनेजर किया, 120 सीसी हुए, तो यहाँ पे इनकम की बात करूं 1 लाख प्लस हुई। अगर आप इस इंडस्ट्री को
इस अपॉर्चुनिटी को, इस प्लेटफॉर्म को, इस मार्केटिंग प्लान को अगर आप फुल टाइम करते हैं तो 6 या 7 महीनों में आपका मैनेजर क्वालिफाई हो जाता है हमारी ट्रेनिंग्स, हमारे एक्शन प्लान की वजह से। और जैसे ही अगर आप इसको पार्ट टाइम करते हैं तो साल भी लग सकता है। अब यहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये होगा कैसे। यहां पे कंफ्यूज आपने बिल्कुल नहीं होना गाइज कि ये होगा कैसे। यहां पे एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये एक्शन प्लान नहीं है, ये प्लानिंग नहीं है, ये एक एग्जांपल है, उदाहरण है, सिर्फ एक सिंपल सी उदाहरण। आप लड़के हो, आप लड़की हो, डजेंट मैटर, क्योंकि आज जो लड़कियां कर सकते हैं, गर्ल्स इंपावरमेंट कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, इस दुनिया के अंदर 3 तरह के लोग होते हैं, 3 कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी जिसने अपनी लाइफ के अंदर सिर्फ रोटी खानी है, कोई सपना नहीं है, कुछ नहीं चाहिए उसको, वो बस में, ऑटो में अपनी लाइफ गुजार देगा। दूसरी कैटेगरी होती है जिसकी बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में होगा, बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है पर लाइफ के अंदर सीरियस नहीं है, लाइफ के अंदर करना कुछ नहीं चाहता। तीसरी कैटेगरी होती है जिसके सपने बहुत बड़े होते हैं और करना भी बहुत कुछ चाहता है पर उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर, आपकी फ्रेंड सर्कल के अंदर ये 3 कैटेगरी पक्का होंगी। आई एम राइट और रॉन्ग? ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप ये बात बिल्कुल सही है, गलत है गाइस? यस कर दीजिए अगर ये बात बिल्कुल सही है कि ये 3 कैटेगरीज होती हैं इस दुनिया के अंदर। क्या मैंने खुद ही पर्सनल फील किया या आपकी लाइफ के अंदर आपने देखा है? होती है ना? ये पक्का होता है, ये फाइनल होता है। ठीक है, पर तीसरी कैटेगरी जिसको अपॉर्चुनिटी चाहिए और आपको मिल चुकी है, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल चुकी है, और तीसरी कैटेगरी आपने वो अपॉर्चुनिटी किसको शेयर की। अब यहां पे सपोज करो आपके 5 फ्रेंड्स हैं, 5 फ्रेंड्स। अब कितना इजी वर्क है अपने दोस्तों को अपॉर्चुनिटी देना और कामयाब होना और खुद कामयाब हो जाना। आपने अपने 5 फ्रेंड्स को ये अपॉर्चुनिटी शेयर की, बाकियों ने मना कर दिया, बाकियों ने इग्नोर कर दिया, अपनी लाइफ में कुछ करना नहीं चाहते, पर ये 5 फ्रेंड्स करना चाहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, अब 5 फ्रेंड्स ने क्या किया, 2 मंथ के साथ, 3 मंथ के साथ या 4 मंथ के साथ उनका सुपरवाइजर हो गया। सुपरवाइजर कितने पे होता है? 25 सीसी पे। 25 सीसी पे आपके 5 फ्रेंड्स का, जिनको आपने बताया था, उनका सुपरवाइजर हो गया। उनकी इनकम 50,000 क्रॉस होगी। आपके 5 फ्रेंड्स की इनकम 50,000 क्रॉस होगी, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो अनएम्प्लॉयड है, चाहे वो एम्प्लॉयड है। अब उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी क्योंकि यहाँ पे उनको अच्छी इनकम आनी शुरू होगी। तो यहाँ पे आपका क्या फायदा हुआ? आपके यहां पर क्या फायदा हुआ कि 5 फ्रेंड्स ने 25 सीसी किए, आपके टोटल कितने हो गए? 125 सीसी। 125 सीसी आपके टोटल हो गए, और 120 पे क्या होता है? मैनेजर। और आपकी इनकम यहां पे कितनी होगी? 1 लाख क्रॉस। आपकी इनकम यहां पे कितनी होगी? 1 लाख क्रॉस। इतनी सी बात आपको क्लियर है? ये एक्शन प्लान नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दी है कि आपको आज थोड़ा सा क्लियर हो जाए। इतनी सी बात आप सभी को क्लियर है गाइस? थोड़ी सी एग्जांपल देने के बाद क्या थोड़ा सा काम समझ में आया? अपने 5 फ्रेंड्स की, कोई भी है, नोन है, अननोन है, आपने उनको अच्छा गाइड किया, अपॉर्चुनिटी दी, उनको हैंडल किसने किया? हमने। समझाया किसने? हमने। स्टार्टिंग कौन करेगा? वो। कामयाब कौन होगा? वो। जब वो कामयाब हो गए तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका मैनेजर हो गया, 5 सीसी ऊपर हो गया, और आपकी इनकम 1 लाख क्रॉस होगी। जब वो देखेंगे तो सेम चीज वो यहाँ पे खुद भी करेंगे। जब वो ये सेम चीज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? अगर आपके 5 में से 2 मैनेजर बन गए, आपके डायरेक्ट के अंदर 2 मैनेजर बन गए, तो पहली लाइन देखिए, सीनियर मैनेजर। जब आपके डायरेक्ट में 2 मैनेजर बन जाते हैं, आपकी इनकम होती है 1.5 लाख से लेकर 2 लाख। आपके सामने एग्जांपल बैठा हूं। उसके बाद अगर आपके 5 फ्रेंड्स मैनेजर बन गए तो आपके आने वाले टाइम के अंदर इनकम कितनी हो जाती है? 3.5 लाख से लेकर 5 लाख। जो यहाँ पे अनमोल सर, मिनी कूपर, पैसे से आई है, 5 लाख की इनकम है, सोरिंग मैनेजर है, कंपनी ने उठा के नहीं दे दी, लो बेटा बिजनेस करो, मिनी कूपर ले जाओ 50 लाख की गाड़ी। ये मेहनत से होता है, मेहनत से ही होगा। उसके बाद अगर आपकी टीम के अंदर 9 मैनेजर है तो आपकी इनकम 9 लाख से 15 लाख। 17 मैनेजर है, इनकम 15 लाख से लेके 22 लाख। अगर 25 मैनेजर है, इनकम 27 लाख से लेके 50 मैनेजर, आपकी इनकम 60 लाख प्लस। आपके 75 मैनेजर, आपकी इनकम 1 करोड़ प्लस। आपके 100 मैनेजर, आपकी इनकम 5 करोड़ प्लस। तो ये मेहनत है, यहाँ पे लाखों करोड़ों की बातें नहीं कर रहा, मैं आपको ये बता रहा हूं, ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होगा। ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होगा। मैं मेहनत कर रहा हूं इस चीज के लिए, आप मेहनत करोगे मैनेजर के लिए, जिसकी एक्शन प्लानिंग मैं करूंगा, मेरे सीनियर्स करेंगे, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर कामयाब होना चाहते हैं तो यहां तक क्या आप सभी को गाइस क्लियर है? तो क्या यहां तक आप सभी को क्लियर है? ऑल यंगस्टर्स, वी आर अ फैमिली, एंड आई प्रॉमिस टू यू
अगर आप सभी में से मेरे साथ एक भी चल गया, 4 महीने चल गया, मैनेजर बना के छोड़ूंगा। और लाइफ के अंदर हर चीज की कमी आ सकती है, पैसे की नहीं आएगी, डैम श्योर, डैम श्योर। क्योंकि इसके बाद भगवान तो नीचे आने से गया, सॉरी बेटा या सॉरी बेटी, मेरे तेरी लाइफ के अंदर अच्छी इनकम है, अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं लिखी, आजा वापिस चलते हैं, तेरी किस्मत को दोबारा लिखता हूं, नीचे आ जियो। ऐसा नहीं होगा। भगवान नीचे आने से गया, पर मैं जूम एप्लीकेशन पे आऊंगा अगर आप ज्वाइन करेंगे, अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा, पर पॉसिबल है अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है। बस यहां पे आपकी वाई क्लियर होनी चाहिए कि करनी क्यों है, कामयाब क्यों होना है, यार गाड़ी क्यों लेनी है, 1 लाख क्यों कमाना है। लोगों हमको यही नहीं पता, हमको यही नहीं पता कि हमारी वाई क्या है। अच्छी हेल्थ चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छी लाइफ चाहिए, पेंशन चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, ट्रैवल चाहिए। अरे चाहिए क्या, एक्चुअल के अंदर चाहिए क्या। कभी सोचा बैठ के, स्कूल गए हो, +2 तक गए हो, ग्रेजुएशन की है या कर रहे हो, कभी लाइफ के अंदर सोचा एक्चुअल में कि भाई मैं पढ़ क्यों रहा हूं, मुझे जॉब चाहिए क्यों। कभी नहीं, कभी नहीं सोचा गाइस। यही सबसे बड़ा रीजन होता है, हमारी पिछली 3 जनरेशन जॉब करती आई हैं, पर दादा ने नहीं सोचा, दादा ने नहीं सोचा, पापा ने नहीं सोचा। हमारे घर के अंदर 120 साल काम हो गया, 120 साल नौकरी कर ली, पर मालिक आज तक आप भी नहीं बने। वाई? क्योंकि प्लेटफॉर्म चेंज करना पड़ेगा, माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा, जगह चेंज करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। बिना सीखे आप साइकिल नहीं चला सकते, अगर सीख लिया तो जहाज चलाना भी इजी है। इंडिया के अंदर अगर किसी घर के अंदर गाड़ी लेनी होती है ना, ध्यान से सुनिएगा, बहुत डीप बात है ये। अगर किसी घर के अंदर गाड़ी लेनी होती है ना, तो मारुति का नाम आता है, M4 मारुति सुजुकी। M4 मर्सिडीज क्यों नहीं आता, M4 मिनी कूपर क्यों नहीं आता। बजट नहीं है, सोचते ही नहीं है, सोचने से डरते हैं, किस्मत में नहीं है। किस्मत आज लिखोगे अगर आप लिखना चाहते हो तो, अगर आपकी वाई क्लियर है तो। उसके बाद बात करते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। गाड़ी लेने के लिए अलग से पैसा देती है। अगर आपकी इनकम, फॉर एन एग्जांपल मेरी इनकम यहाँ पे लगभग 1,24,000 या 25,000 के आसपास है। तो यहाँ पे मेरा कार्बन लेवल एक्टिव हो चुका था ऑलरेडी 1.5 साल पहले। तो यहाँ पे 26,000 अलग से ऐड होके आता है, जो 1.5 लाख के अराउंड बन जाता है 36 महीने के लिए जो आएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, जो सुपरवाइजर आपका 25 सीसी पे होगा आपने 50 पे करना है, 75 पे जो असिस्टेंट मैनेजर होगा आपने 100 पे करना है, जो 120 सीसी पे मैनेजर होगा आपने 150 पे करना है। यहाँ पे आपका कार्बन लेवल 1 एक्टिवेट हो जाता है। अगर आपकी इनकम 50,000 है, 26,000 ऐड होकर आएगा, 1 लाख है, 1,26,000 आएगा 36 महीने के लिए, जो टोटल बनता है 9,36,000 अलग से। लेवल 2 14 लाख बनता है, लेवल 3 18 लाख बनता है। ऑलरेडी पॉसिबल है, हवा की बातें नहीं है, जो किया एक्चुअल के अंदर देख रहे हो और एक्चुअल के अंदर फील कर रहे हो रियलिटी के अंदर। तो लड़के बहुत देख लिए, लड़कियां भी यहाँ पे 23-23 साल के अंदर 15-15 लाख की गाड़ियां ले चुकी हैं, जस्ट बिकॉज अपॉर्चुनिटी, जस्ट बिकॉज करना है भाई, कामयाब होना है, अपॉर्चुनिटी मिल गई है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। चाहे 10,000 की नौकरी के लिए करो, चाहे 1 लाख के लिए करो। बिना मेहनत के 5 रुपए नहीं कोई देता, बिना मेहनत के 5 रुपए भी नहीं कोई देता। दैट सिंपल इज। अदर कंट्री से भी लोग मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है। अब इससे बड़ी बात मैं क्या कहूं, अगर किसी कंट्री के अंदर कोई फॉरएवर करके मैनेजर बन चुका है, आने वाले टाइम में बन रहे हैं, 160 देशों के लोग कर रहे हैं, इंडिया में क्यों दिक्कत है भाई। हम अपना डिसीजन किसी और से पूछते हैं, 10,000 वाले कमाने वाले से पूछते हैं, किसी और पे अपना डिसीजन सौंप देते हैं कि मैं ये करूं या ना करूं। अरे अपॉर्चुनिटी आपने देखी है, ड्रीम्स आपके हैं, वाई क्लियर आपकी है कि मैंने ये इंडस्ट्री को करके ये लेना है, ये मेरी लाइफ है। सामने वाले को अगर वो चाहिए ही नहीं, वो आपको कैसे सलाह दे सकता है भाई करो। इसकी सलाह आपको उसी से लेनी पड़ेगी जो 10,000 से 1 लाख तक आया हो, जो एक बाइक से एक गाड़ी तक आया हो अपनी 24 साल की एज के अंदर। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं सफायर मैनेजर, इस एज के अंदर सफायर मैनेजर की इनकम आपने ऑलरेडी देखी थी पीछे, 9 लाख के आसपास। अगर इस एज के अंदर लोग कर रहे हैं ना, तो आज हमारे पास टाइम है एक ऐसा इंपायर बिल्ड करने का। गाइस एक ऐसा इंपायर बिल्ड कर देंगे आने वाले 2021 से 22 के अंदर, 21 के आखिरी तक एक ऐसा इंपायर बिल्ड कर देंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं, जो वो भी पूरा होगा। आर यू रेडी? रेडी है उस जर्नी के लिए, उस सफर के लिए मेरे साथ?
आप सभी आप सभी रेडी हैं उस सफर के लिए, मेरे साथ जाने के लिए, चलने के लिए, सीखने के लिए, कमाने के लिए और अपने पेरेंट्स को फ्री करने के लिए और प्राउड फील करवाने के लिए? आर यू रेडी गाइस? क्या आप सभी रेडी हैं? जल्दी रिप्लाई कर दीजिए। सभी रेडी है ना? बिल्कुल। तो यहां पे देखिए, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, हाथ दिया है, पैर दिया है ना, पर जिनके पास नहीं है और जो चल भी नहीं सकते थे अच्छे से, वो यहाँ पे 30-30 लाख की गाड़ियां ले चुके हैं गाइस। 30-30 लाख की, जस्ट बिकॉज ऑफ की ड्रीम्स पूरे करने हैं, लाइफ चेंज करनी है, करना है कुछ, वही कर सकता है, हर इंसान नहीं कर सकता। अनमोल सर हर चीज आप देख चुके हैं, बार बार मैं भी रिपीट नहीं करना चाहता, हर चीज आपको पता है। इंटरनेशनल टूर, वाई क्लियर होनी चाहिए, हर चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ऐसी लाइफ वही मिलती है जहां पे ये लाइफ कोई इंजॉय कर रहा हो। बस आखिरी में गाइज एक ही बात बोलूंगा कि अगर आप आज डिसीजन नहीं लेते तो आपको उसके साथ काम करना होगा जिसने डिसीजन लिया है, आपको उसके साथ जॉब करनी होगी। अगर आप अपने सपने पूरे नहीं करते तो कोई आपको अपने सपने पूरे करने के लिए नौकरी पे रख लेगा। अब नौकरी करके किसी और के सपने पूरे करने हैं, अपने करने हैं। आने वाले टाइम के अंदर खुद अमीर बनना है, किसी और को बनाना है? रिप्लाई नहीं फास्ट। खुद अमीर बनना है गाइस, या किसी और को बनाना है? खुद बनना है ना? बनना सभी चाहते हैं, सभी चाहते हैं मैंने करना है, मैंने करना है, मैंने करना है। बट बात आती है रेगुलेटरी की, रेगुलर करने की, बिना रुके करने की। कामयाबी का पहला फैक्ट यही होता है, छोड़ो मत जब तक कामयाब ना हो जाओ, रुको मत जब तक कामयाब ना हो जाओ। फरवरी के अंदर लोग वैलेंटाइन डे मना रहे थे, 14 को वैलेंटाइन डे था, 14 को। 15 को हम क्या वेट कर रहे थे कि अकाउंट में 1.5 लाख आएगा, हमारा खुद का डे, फॉर एवर डे। ये बातों को छोड़ना पड़ेगा, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो। हमारे पेरेंट्स ने हमें जन्म दिया है, हमारी माँ, एक बहुत गहरी बात है। जिस माँ ने, सोचो अगर आप 4 रोटी खाते हो, अगर आप 4 रोटी खाते हो, 10 रोटी खाओगे, सांस आनी मुश्किल होगी या नहीं होगी? अगर आप 5 रोटी खाते हो, आप 10 रोटी खा लोगे, सांस आनी मुश्किल होगी या नहीं होगी? रिप्लाई नहीं फास्ट। अगर आप 5 रोटी खाते हो, 10 रोटी खाओगे, तो सांस आनी मुश्किल होगी या नहीं होगी? यस और नो? सभी रिप्लाई कर दीजिए। अगर आप 5 रोटी खाते हो, 10 रोटी खाओगे, क्या सांस आनी मुश्किल होगी या नहीं होगी? होगी ना? तो सोच के देखो, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रख के जन्म दिया है, चाहे आप लड़का है चाहे लड़की है, कितनी प्रॉब्लम सही होगी, कितना पेन सहा होगा, कितनी शिद्दत के साथ उन्होंने वेट की होगी कब आप दुनिया में आएंगे। हम दुनिया में आते हैं फिर लोगों के लिए। बेबी सोना जानू, फ्रैंकली प्लीज इसको फ्रैंकली लीजिएगा, थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा। बेबी सोना जानू, माँ कहाँ पे है, बापू कहाँ पे, पापा कहाँ पे हैं, जिन्होंने इतने टाइम तक कॉलेज फीस भरी, स्कूल फीस भरी, क्यों? कि आप कामयाब हो जाओ। उनको फ्री कर दो। ज्यादातर पेरेंट्स अपने बुढ़ापे में आके फ्री होते हैं इंडिया के अंदर, बुढ़ापे में आके जब वो कर नहीं पाते। अपनी जवानी के अंदर उन्हें फ्री कीजिए, उनके ड्रीम्स पूरे कीजिए। अगर आपके ड्रीम्स है ना, तो जब आपकी एज में थे, उनके भी ड्रीम्स थे, वो भी कुछ करना चाहते थे, वो कर नहीं पाए क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं थी, और आपके पास आज है। अपने पापा को टैक्सी ड्राइवर से फ्री किया है, एंड बहुत प्राउडली कहता हूं, मेरे पापा टैक्सी ड्राइवर थे, THE थे, ना कि हैं। प्राउडली कहता हूं गाइस, क्योंकि यहाँ पे मेहनत की है। एक वजह थी, एक रीजन था इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब होने का, क्योंकि मेरी वाई क्लियर थी। अगर आपकी वाई क्लियर है, करनी क्यों है, कमी कहां पे है, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, अच्छी लाइफ नहीं है, अच्छी इनकम नहीं है, नौकरी से तो नहीं होगा, बिजनेस से होगा। डिसीजन आपका है, लाइफ आपकी है, चेंज आपने करनी है। भगवान ने अपॉर्चुनिटी दे दी, आज के बाद कभी भी आप भगवान को ये नहीं बोल सकते कि क्यों, वाई, क्यों नहीं अच्छी लाइफ दी। तो आर यू रेडी गाइस? आर यू रेडी? हमने कर लिया, सबने कर लिया, आपकी बारी है। प्रॉमिस करता हूं जो चलेगा, 6 महीने चाहिए, 6 महीने कुछ नहीं होते। अगर आप सोच के देखो ना, कि 6 साल 60 साल,
6 महीने देके अगर 60 साल एंजॉय कर सकते हो, इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। प्रैक्टिकली सोचिए, जेन्युइनली सोचिए, लाइव देखा है, लाइव देख रहे हो। अब भरोसा तो आपको, अब बात होती है ना भरोसे की, ट्रस्ट की बात होती है। जहां पे जॉब करते हो, मालिक को जानते हो पर जॉब करते हो, वहां पे ट्रस्ट करते हो किसी पे पर जॉब करते हो, कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, ट्रस्ट होता है टीचर्स पे कि हम पास हो जाएंगे? नहीं। ट्रस्ट होता है टीचर्स पे, क्या हमें टीचर पे भरोसा होता है कि नहीं नहीं पास हो जाएंगे, टॉप कर लेंगे? होता है कभी ऐसे? कभी ऐसे होता है कि हमें अपने टीचर पे भरोसा होता है, अपने मालिक पे भरोसा होता है कि हम कर लेंगे? अगर किसी ऑटो रिक्शा में जा रहे हो या बस में जा रहे हो, आपको भरोसा होता है ये ले जाएगा हमें, हमें वहां तक पहुंचा देगा? नहीं। हमें बिलीव होता है खुद पे कि अगर मैं पढ़ूंगा तो टॉप करूंगा, अगर मैं यहाँ पे 8 घंटे काम करूंगा तो सैलरी आएगी, क्योंकि पता है खुद करने से आएगी। ये इंडस्ट्री भी खुद करने से ही आपको रिजल्ट देगी। जस्ट बिलीव करना है जो आपको लाइफ के अंदर चाहिए गाइस, जो आपको लाइफ के अंदर चाहिए। सो मेरी तरफ से गाइस ऑल दी बेस्ट है। ऑलरेडी सेशन 6 मिनट ऊपर हो चुका है। मैंने अपनी तरफ से पूरा समझाया, पूरा आपको गाइड किया कि आप अपनी लाइफ के अंदर कामयाब हो सकते हैं और कैसे होना है बता दिया। किन चीजों से दूर रहना है, 3 चीजों से दूर रहना है। 3 चीजें, नेगेटिव लोग, नेगेटिव लोग, नेगेटिव लोग। 3 चीजों से दूर रहोगे, लाइफ में कभी भी नाकामयाबी हासिल नहीं होगी, आपको हमेशा कामयाबी हासिल होगी। और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, डोंट वेस्ट योर टाइम, इन्वेस्ट योर टाइम गाइस, ऑल द बेस्ट। तो आखिरी में सेशन कैसा लगा, कितना कुछ सीखने को मिला? एक बार रिप्लाई करेंगे सभी, एक बार सभी रिप्लाई करेंगे गाइस, कैसा लगा? रिप्लाई में फास्ट, एक बार सभी रिप्लाई करेंगे, सभी के रिप्लाईज आ जाएं। वेरी गुड। सो गाइज, मुझे नहीं पता आप कौन सी स्टेट से हैं, कौन सी सिटी से हैं, कैसा बैकग्राउंड है, कैसी लाइफ है, कितनी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ के अंदर, कितनी कमियां हैं आपकी लाइफ के अंदर, बट आई प्रॉमिस, चलोगे तो फॉर एवर सब कुछ देगी। फॉर एवर कहती है मेरे पे भरोसा करो, कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। फॉर एवर पे ट्रस्ट करो, जो आपके सीनियर्स हैं जिन्होंने आपको ये एसोसिएट करवाया है उन पे ट्रस्ट करो, अपने आप पे ट्रस्ट करो, अपना डिसीजन खुद लो, खुद लो, लाइफ का डिसीजन खुद लो, खुद। लोग लव मैरिज करवाते हैं, लोग भाग के लव मैरिज करवाते हैं, ध्यान से सुनना, पेरेंट्स की बिल्कुल नहीं सुनते, भाग चलते हैं, भाग जाते हैं, भाग जाते हैं, लड़का या लड़की भाग जाते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसा करना मत कभी। पेरेंट्स की बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, भाग जाते हैं। वहां पे तो पूछते नहीं अपने पेरेंट्स से कि पापा भागू या ना भागू, या मम्मी को पूछते हैं मम्मी भाग जाऊं मैं? अगर ऐसे पूछोगे ना, घर में लोग लगा के बैठ जाएंगे, वो यहाँ पे बैठ बंद हो जाएंगे, आप बंद हो जाओगे वहां पे। पर लाइफ का डिसीजन तो यहाँ पे आपको लेना है, ये डिसीजन आपने खुद लेना है, बाकी डिसीजन पेरेंट्स पे छोड़ना है, क्योंकि ये डिसीजन को, इस अपॉर्चुनिटी को आपने करना है, ना कि किसी और ने। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय।